हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मासार द स्टडी पॉइंट। आज हम करेंगे 27 जुलाई के करंट अफेयर्स। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि किस एम्स ने, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस ने कोरोना के मरीजों पर नज़र रखने के लिए एक स्मार्ट रिस्ट बैंड यानी कि जो कलाई पे बांध सकते हैं हम, उसको विकसित किया है। कौन सा एम्स है? ये एम्स है एम्स नागपुर। ओके। और इसने अकेले नहीं बनाया है, इसको इसने बनाया है किसकी मदद से? आईआईटी जोधपुर और आईआईटी नागपुर की मदद से। ओके। आईआईटी जोधपुर और आईआईटी नागपुर की मदद से बनाया है एम्स नागपुर ने स्मार्ट रिस्ट बैंड। और नागपुर की बात हुई है तो नागपुर किन की कॉन्स्टिट्यूएंसी है? ये है नितिन गडकरी की। नितिन गडकरी यहाँ से सांसद हैं, ये भी याद रखना। ठीक है। और नागपुर को संतरों का शहर भी कहा जाता है, संतरों का शहर, ये भी याद रखना। नितिन गडकरी एमएसएमई मिनिस्टर हैं और सड़क परिवहन मिनिस्टर भी हैं, ये भी याद रखना। ओके। भारत को किस देश के टेमासेक फाउंडेशन ने, ये एक फाउंडेशन है, 4,475 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, कंसंट्रेटर मीन सांद्रक, सांद्रक की पहली डिलीवरी की है। 4475 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर ये पहली डिलीवरी करी है किसने? सिंगापुर ने। तो ऑप्शन डी इसका आंसर है। ओके। सिंगापुर ने दिए हैं ये। सिंगापुर के प्रधानमंत्री हैं लीसियन लुंग, लीसियन लुंग। ओके। और प्रेसिडेंट है हालिमा याकूब, हालिमा याकूब यहाँ की प्रेसिडेंट है, ये भी याद रखना। और सिंगापुर के साथ हम एक युद्धाभ्यास करते हैं जिसका नाम है बोल्ड कुरुक्षेत्र, बोल्ड कुरुक्षेत्र। ओके। और एक व्यक्ति है, इनका नाम नहीं भूलना, आप सिंगापुर के ही हैं, जिनका नाम है डैरेन टैंग, डैरेन टैंग। ये कौन है? ये हैं WIPO के डायरेक्टर जनरल, यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल हैं डैरेन टैंग। ओके। बजाज फाइनेंस लिमिटेड का गैर कार्यकारी अध्यक्ष यानी कि नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है संजीव बजाज को। तो ऑप्शन सी इसका आंसर है। संजीव बजाज बने हैं बजाज फाइनेंस लिमिटेड के। ओके। और प्रकाश चंद्र कांडपाल किसके बने थे? ये आप मुझे कमेंट्स में लिख के बताओ, मैंने अभी 1-2 दिन पहले ही आपको बताया है। प्रकाश चंद्र कांडपाल। ओके। सुरेश सेठी मैं बता देता हूँ आपको। सुरेश सेठी हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के CEO, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक। ओके। किस देश ने 3D प्रिंटेड विमान इंजन का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया? 3D प्रिंटेड विमान इंजन, ये इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है रूस ने, रूस। और रूस की राजधानी है मॉस्को, मॉस्को। मुद्रा है रूबल, रूबल मुद्रा चलती है यहाँ पे। और यहाँ के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, व्लादिमीर पुतिन, जो अब चुनाव जीत गए, जो लगभग 2036 तक यहाँ के प्रेसिडेंट बने रहेंगे, ये भी याद रखना। और प्रधानमंत्री हैं मिखाइल मिशुत्सिन, मिखाइल मिशुत्सिन यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। और यूराल माउंटेन्स भी मिलते हैं यहाँ पे, यूराल के माउंटेन्स रूस में। और एक माउंटेन है जिसका नाम है माउंट एल्ब्रस, माउंट एल्ब्रस, जो कि यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है, ये भी याद रखना। माउंट एल्ब्रस जो जो रूस में ही मिलती है। ठीक है। और एक झील भी है रूस में जिसका नाम है बैकाल झील, बैकाल लेक। क्लियर? टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने किसे अपना MD बनाया है? MD और CEO। तो टाटा AIA ने बनाया है नवीन तहलियानी को अपना MD और CEO। ओके। सो याद रखना ये आप लोग। क्लियर है ना? और श्याम श्रीनिवासन को किसका बनाया गया था? श्याम श्रीनिवासन बने थे फेडरल बैंक के MD और CEO, फेडरल बैंक। ओके। और रमेश बाबू किसके बने थे? रमेश बाबू बने थे करूर वैश्य बैंक के, करूर वैश्य बैंक। ओके। और अश्विनी कुमार तिवारी, अश्विनी कुमार तिवारी बने थे SBI कार्ड्स एंड पेमेंट्स के। ठीक है। तो इन लोगों के आपको नाम नहीं भूलने हैं। और साथ ही इनका भी नाम याद रखना है, नवीन तहलियानी का, जो टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस के MD और CEO बन गए हैं। सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र एक बनाया है भारतीय नौसेना अकादमी ने। ये किस राज्य में स्थित है? भारतीय नौसेना अकादमी ये स्थित है
कहाँ पे, ये स्थित है आपकी केरल में, केरल। ओके, सो ऑप्शन बी इसका आंसर है, ये याद रखना। और ये सौर ऊर्जा संयंत्र है, ये कितने मेगावाट क्षमता का होगा, ये होगा 3 मेगावाट क्षमता का, 3 मेगावाट। ओके, और ये अगर जगह पूछे केरल में कहाँ, तो ये बना है एजीमाला में, एजीमाला में, ये भी याद रखना, ठीक है। और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा के मंत्री जो हैं वो कौन है, या मुझे कमेंट्स में लिख के बताओ, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा के मंत्री कौन हैं। ओके, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर। सो और एक बात और बता दूं केरल से, केरल का जो कोची शहर है, कोची, कोची में अभी थोड़े दिनों पहले फर्स्ट एलएनजी बस चली थी, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, पहली एलएनजी बस चली थी कोची में, ये भी याद रखना। और एक अभियान चलाया गया था यहाँ पे, ब्रेक द चेन, ब्रेक द चेन, ये कोरोना वायरस के लिए, कि कोरोना वायरस का जो चेन है वो ख़त्म किया जाए, ब्रेक द चेन अभियान चलाया गया था। और के फ़ोन अभियान भी चल रहा है यहाँ पे, के फ़ोन प्रोजेक्ट, ये भी याद रखना आप लोग, ठीक है। तो ये सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं कितने हैं, 17, इनमें जो फर्स्ट राज्य आया था वो आया था केरल, सतत विकास लक्ष्य, ठीक है। रीस्टार्ट इंडिया पोर्टल किस कंपनी ने एमएसएमई सेक्टर के लिए लॉन्च किया है, एमएसएमई यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, इस सेक्टर के लिए स्टार्ट इंडिया पोर्टल किसने लॉन्च किया है, ये लॉन्च किया है मुथूट फाइनेंस लिमिटेड। सो ऑप्शन सी इज द आंसर, मुथूट फाइनेंस लिमिटेड। ओके, और रीस्टार्ट से ही कुछ याद आता है आपको, रीस्टार्ट करके ही एक पोर्टल लॉन्च किया है, किसने, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने। तो ये बिल्कुल नहीं भूलना, अगर रीस्टार्ट इंडिया आए तो मुथूट फाइनेंस है, इन्होंने भी एमएसएमई सेक्टर के लिए लॉन्च किया है। और केवल रीस्टार्ट आए तो ये आंध्र प्रदेश ने किया है, और ये भी इन्होंने एमएसएमई के लिए किया है। तो दोनों में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ओके, रीस्टार्ट, सो ये भी याद रखना आप लोग। और एमएसएमई मंत्रालय ने एक और पोर्टल ऐप लॉन्च किया था, पोर्टल नहीं, चैंपियंस, चैंपियंस, ठीक है, चैंपियंस पोर्टल ही है, चैंपियंस पोर्टल लॉन्च किया था एमएसएमई मिनिस्ट्री ने, ये भी याद रखना आप लोग। और एमएसएमई की नई व्याख्या आई थी, उसके अनुसार आपको पता है एमएसएमई व्यवसाय किनको कहते हैं, एक फॉर्मूला है, मैं बता देता हूँ आपको, 1, 5, 10, 50 और 50, 250। कैसे, अगर 1 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट है आपका किसी कंपनी में, और आप 5 करोड़ रुपए तक का आपका टर्नओवर है, 5 करोड़ रुपए का, तो वो कंपनी का कैसी कंपनी होगी, वो कंपनी होगी माइक्रो। ओके, लेकिन अगर 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है और 50 करोड़ का टर्नओवर है, तो वो कंपनी है स्मॉल। लेकिन अगर 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है और 250 करोड़ तक की क्या है, टर्नओवर है, तो वो कंपनी है आपकी मीडियम। और 250 करोड़ से ज़्यादा है तो फिर वो लार्ज इंडस्ट्री में आ जाएगी आपकी। तो ये फॉर्मूला याद रखना, 1, 5, 10, 50, 50, 250, ठीक है। तो ये एमएसएमई की व्याख्या है। अगला है, पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता को किस बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता अभी हाल ही में बनाए गए हैं इंडियन ओवरसीज बैंक के, इंडियन ओवरसीज बैंक के एमडी और सीईओ, इंडियन ओवरसीज बैंक। ओके, क्लियर है, आई फॉरगॉट, मैंने इसमें डालना भूल गया मैं ऑप्शंस में, ठीक है, लिख लेना आप लोग, इंडियन ओवरसीज बैंक के ये एमडी और सीईओ बने हैं पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता, ठीक है। किस राज्य ने डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी है, इन्होंने कोरोना वायरस के दौरान अभी किया है, 62 से बढ़ाकर इन्होंने 65 किया है, क्योंकि डॉक्टरों को ज़्यादा दिनों तक रखना इनके लिए ज़रूरी है ना, तो इन्होंने कर दिया है ये। और ये राज्य है उड़ीसा, उड़ीसा, ठीक है, ऐसा करने वाला ये राज्य है उड़ीसा। उड़ीसा के सीएम है नवीन पटनायक, सभी को पता है नवीन पटनायक, और उनके पिताजी थे बीजू पटनायक, जिनके ऊपर एक वो लिखी गई है किताब जिसका नाम है एडवेंचर्स ऑफ आ डेयर डेविल डेमोक्रेट, डेयर डेविल डेमोक्रेट, ये भी याद रखना, ठीक है। और गवर्नर कौन है, ये आप मुझे कमेंट्स में लिख के बताओ, उड़ीसा के गवर्नर कौन है, मैं कई बार आप लोगों को बता चुका हूँ। साहिल सेठ को किस संगठन के चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री
CCI का सलाहकार नियुक्त किया गया है। साहिल सेठ बने हैं जो ब्रिक्स है, BRICS। अच्छा, BRICS से मतलब क्या है? B से ब्राज़ील, R से रसिया, I से इंडिया, C से चाइना, S से साउथ अफ्रीका। तो ये जो ब्रिक्स है बैंक है, इसके चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में सलाहकार नियुक्त हुए हैं साहिल सेठ। तो इनका नाम आपको याद रखना है। और ब्रिक्स बैंक को न्यू डेवलपमेंट बैंक भी बोलते हैं, न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसका हेडक्वार्टर है कहाँ पे? शंघाई में। शंघाई कहाँ है? शंघाई चाइना में है, चाइना में, ठीक है। और चाइना में 2 हेडक्वार्टर में और बता दूं आपको, बीजिंग में है, जो कि बीजिंग में कौन कौन से? एक तो है AIIB का, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का, और एक है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का, संघाई सहयोग संगठन का, ठीक है। तो ये दोनों हेडक्वार्टर भी आपको नहीं भूलने हैं, जो कि चाइना में है। क्लियर है ना? अगला है क्विज हमारा। अब हम देखेंगे आज की क्विज। अच्छा, मैं पिछले सवाल से एक आंसर बता दूं आपको एक चीज़, कि ब्रिक्स बैंक के जो चेयरमैन हैं वो अभी हाल ही में बनाए गए थे, जिनका नाम है मार्कस प्राडो ट्रोएजो। मार्कस प्राडो ट्रोएजो, ये बनाए गए थे ब्रिक्स बैंक के चेयरमैन। सो अब हम आते हैं आज के क्विज पे। तो पहला क्वेश्चन है कि एट वन क्लिक ये योजना किस राज्य ने शुरू की है? एट वन क्लिक किस राज्य में मंकी पार्क बनाया जा रहा है? मंकी पार्क। खसरा और रूबेला मुक्त हो गए हैं 2 देश, ये WHO ने घोषणा की थी। तो ये कौन से 2 देश हैं, ये आपको बताना है। खसरा और रूबेला मुक्त। सड़क के ठेकों के लिए सियोरिटी बॉन्ड जारी किए थे, बोर्ड नहीं बॉन्ड, ये किसने जारी किए थे? सियोरिटी बॉन्ड। मूड ऑफ इंडिया पोर्टल ये किस IIT संस्थान ने बनाया है? मूड ऑफ इंडिया। 2022 का महिला T20 विश्व कप ये कहाँ आयोजित होगा? एयरटेल पेमेंट्स बैंक के CEO कौन हैं? एयरटेल पेमेंट्स बैंक। 2022 का अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला में जो मेहमान देश होगा वो कौन सा होगा? जो दिल्ली में होता है अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला, उसमें जो गेस्ट कंट्री होगा वो कौन होगा? सो बस ये छोटा सा क्विज था, अब हम आंसर देखेंगे इसके। एट वन क्लिक ये चला रहा है गुजरात, ये योजना चला रहा है गुजरात। मंकी पार्क ये बन रहा है शिवमोगा, शिवमोगा कहाँ है? कर्नाटक। खसरा और रुबेला मुक्त 2 देश हुए थे, एक तो श्रीलंका है, दूसरा कौन सा है? दूसरा है मालदीव, मालदीव। ओके। सड़क ठेकों के लिए सियोरिटी बॉन्ड जारी किए थे इरडई ने, और इरडई ने इसके लिए एक कमेटी बनाई है जिसका नाम है जी श्रीनिवासन समिति। ध्यान से सुनना, जी श्रीनिवासन समिति बनाई थी इरडई ने, किसके लिए? सड़क ठेकों के लिए जो सियोरिटी बॉन्ड जारी करने के लिए। मूड ऑफ इंडिया पोर्टल ये बनाया है IIT तिरुपति ने, तिरुपति, IIT तिरुपति। 2022 का महिला T20 विश्व कप होगा साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में। एयरटेल पेमेंट्स बैंक के CEO हैं कौन? अनुव्रत विश्वास, अनुव्रत विश्वास। 2022 का जो पुस्तक मेला होगा दिल्ली में, उसमें जो गेस्ट कंट्री होगा वो होगा फ्रांस। क्लियर है ना? फ्रांस। अब हम आते हैं आज के क्वेश्चंस पे। तो पहला क्वेश्चन है कि 2021 का G20 जो सम्मेलन होगा वो किस देश में होगा? G20 सम्मेलन 2021 का पूछ रहा हूँ मैं। इट्स बिटवीन यू पहल किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने शुरू की है? इट्स बिटवीन यू। IRDAI ने एक अंजन डे समिति बनाई है, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है अंजन डे समिति का? ये आपको मुझे बताना है कमेंट्स में लिख के। सो बस यही था आज का वीडियो, मिलते हैं कल 28 तारीख की करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।